इस प्रकार का मतलब कि सेटअप तैयार करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? अच्छा, एक दिन में अगर ये मशीन चालू रहता है तो कितना पैकेट निकाल देता है? में अगर 15 लाख रुपया चला जाता है, गर्मी में अगर 10 लाख रुपया चला जाता है, 20% अगर आपका प्रॉफिट पकड़ लिया जाए तो 2 लाख रुपया प्रॉफिट हर महीना आराम से हो जाता है। आज सबसे बड़े ब्रांड है तो आपने भी कितनी मेहनत की है तो आज ब्रांड बने। तो ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है, लोगों की गलतफहमी होती है, इसलिए लोग कभी कभी बिजनेस में फेल हो जाता है। 1.25 लाख की मशीन लगाया, वो 75,000 का पाउच खरीदे, ये सब। तो ये सबसे बढ़िया डब्बा था, बंडल के हिसाब से मिल जाता, 8 रुपये जार मिला था आधा किलो का, 7.5 रुपये का 250 ग्राम का। अगर आप डब्बे में शुरू करना चाहें तो मुश्किल से 10-15 हज़ार में शुरू कर दीजिए, 20,000 में, 25,000 में। मैं तो 17,000 से शुरू किया। मतलब हमसे परचेज करना हो या ना करना हो, आप कॉल करिए, आपकी मदद पूरी तरह की जाती है। आपको हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी, जो चीज़ आपको, जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी वो सारी दी जाएगी। बेरोजगारी देश में चरम सीमा पर है और आज मैं इस देश के बेरोजगारों को बताने जा रहा हूं कि कैसे 4-5 लाख रुपया के इन्वेस्टमेंट पे आप जो है लाख रुपया महीना कमा सकते हैं। अभी मैं एक चाय का फैक्ट्री जो है राप्ती टी, वहाँ पे हूँ और यहाँ पे जो है वो चाय का पूरा पैकेजिंग होता है और राप्ती टी के जो सर्वा मालिक जो हैं वो हमारे भाई हैं, गोरखपुर के हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ कि इस प्रकार का मतलब कि सेटअप तैयार करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको मशीनरी पे करना पड़ता है। मशीनरी और ये जो पाउचेस लगे हुए वाला। अच्छा, कितना मशीन खरीदना पड़ता है? देखिए, शुरू करने के लिए एक मशीन, हमने एक मशीन इससे शुरू किया था। ठीक है। अच्छा, ये मशीन नया पे कितने में आ जाता है? ये नया के पे आ जाएगा 1,20,000 करीब, 1,20,000 रुपया में। उसके अलावा कौन कौन सा मशीन खरीदना पड़ता है? बस मैंने ये मशीन खरीदा था स्टार्टिंग में और ये रील बनवाया था। एक रील 75 से 80,000 रुपये आपका खर्चा होगा बनवाने में। हाँ, एक रील। जैसे ये 10 का है तो 5 का बनवाना है तो 5 के में भी इतना खर्चा पड़ जाएगा आपका। हाँ, तो ये हो जाएगा। इसके बाद 250 ग्राम पाउच बनवाया था मैंने, वो एक बनवाना पड़ता है क्योंकि सेल 250 ग्राम पाउच की ज़्यादा होती है, छोटे पाउच की 100 ग्राम की ज़्यादा होती है। तो जितना पाउच उतना आप 75 से 80,000 रुपया पर पाउच रख लीजिए। हाँ, ये 10 वाला है, ठीक है। ये और एक ये मशीन आती है जिससे हम 250 तो आराम से मतलब कि 4-5 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करके जो है इस प्रकार का बिजनेस चालू कर सकते हैं, और वो भी एक ही कमरे में। एक ही कमरे में क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है कि मशीनें आपने खरीद ली, मशीन का दोबारा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, सिंगल वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और ये जब रील बनती है ये 200 किलो बन जाती है। 200 किलो में आप कई टन माल निकाल सकते हैं। तो ये भी समझिए कि आपकी ये मशीन क्या करता है? ये बैंड सीलिंग मशीन है। ये 18, 20, 22 हज़ार तक की मशीन पड़ जाती है। हाँ, ये हमारी जो 250 ग्राम पाउच होती है, उसको सील करने के लिए होती है। इससे क्योंकि सीलिंग बड़ी फिनिश्ड आती है, इसलिए हमने इसको रखा है। अदरवाइज अभी तो हमने लिया है। इसके पहले हम लोग ये सिंपल जो 400 रुपए की ये होती है, सिंपल ये 400-500 रुपए की आती है, इससे हम लोग सील कर देते थे। तो वो भी इन्वेस्टमेंट बाद में करना पड़ा। हाँ, अब जो करते हैं तो इस टाइप का ये इस मशीन से आता है, इस मशीन से आ जाता है। अच्छा, एक दिन में अगर ये मशीन चालू रहता है तो कितना पैकेट निकाल देता है? ये करीब एक दिन में अगर हम, क्योंकि मशीन है तो थोड़ा 1-2 घंटे बाद हमको रेस्ट देना पड़ता है। लेकिन 2 घंटे आप चलाइए, 2 घंटे में आपका 100 किलो 150 किलो माल निकल जाता है इसमें। 100 किलो 150 किलो माल निकल जाता है। 1 टन माल निकाल सकते हैं 8 घंटे में 1 टन माल, मतलब कि इस मशीन से निकाल सकते हैं। तो आपने 2 मशीन रखा है? 2 मशीन मैंने रखा है। ये 100 ग्राम के लिए और 50 ग्राम के लिए। अच्छा, ये बताइए कि 2 मशीन और एक छोटा सा कमरा, उसमें छोटा छोटा और भी कुछ मशीन, कुछ वेटिंग मशीन, इन सब से कितना प्रॉफिट हो जाता है आपको? प्रॉफिट सेल पे होता है, मशीन पे नहीं होता है। अब सेल में क्या होती है, मार्केटिंग, जितना आप सेल करिए उतना। अब सेल में मैं बता देता हूँ, मेरा 20-25% का प्रॉफिट निकल जाता है, 20 से 25%। तो महीना में सेल कितने का हो जाता है? महीने में 10 लाख कभी ऊपर चला जाता है। ठंड में तो 15-15 लाख चला जाता है सेल। तो ठंडा में अगर 15 लाख रुपया चला जाता है, गर्मी में अगर 10 लाख रुपया चला जाता है, 20% अगर आपका प्रॉफिट पकड़ लिया जाए तो 2 लाख रुपया प्रॉफिट हर महीना आराम से हो जाता है। अच्छा, ये 2 लाख रुपया कमाने के लिए मेहनत भी करना पड़ता होगा, तो मार्केटिंग किस प्रकार से करते हैं? होता है कि ये आपको ऐसा नहीं कि आज आप शुरू करेंगे तो आज ही 10 लाख का सेल आप पकड़ लेंगे। इसके लिए आपको मार्केट में जाना पड़ेगा अपने, क्योंकि ये क्या है, ब्रांड बनाने का काम है। तो ब्रांड तो एक दिन में बनता नहीं है ना। बिहार में आज सबसे बड़े ब्रांड है तो आपने भी कितनी मेहनत की है तो आज ब्रांड बने। तो ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है, लोगों को गलतफहमी होती है, इसलिए लोग कभी कभी बिजनेस में फेल हो जाते हैं कि मैं आज सेटअप लगाऊंगा, आज शुरू करूंगा, कल मेरी सेल 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की पहुंच जाएगी। तो इसमें वक्त देना पड़ता है। आप अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करिए, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाइए, दुकानदार तो पकड़िए, अच्छे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़िए। एक दिन सेल मिल जाएगी। और जिस दिन सेल मिल जाएगी, कहाँ से लाते हैं? चाय मेरी दार्जिलिंग से आती है, वहाँ हमारी एक ब्रांच है, वहाँ से हम लोग अपनी
खुद को चार्ज को मतलब खरीदते हैं, ब्लेंड करते हैं और फिर वहाँ से यहाँ मंगा लेते हैं। असम से नहीं लेके आते हैं? आसाम से नहीं शुरू काम करते अभी। आसाम से मैंने मंगाई है, आसाम की उतनी चलती नहीं। आसाम की थोड़ी ब्राउन कलर की चाय होती है, हम लोग ब्लैक कलर का दाना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए। तो दार्जिलिंग का चाय जो है वो फेमस होता है और ये सारा पैकेटिंग होता है? ये सारा पैकेटिंग है, ये हमारा ये 5 का है, ये 10 का है। इसके अलावा हाँ 50 और 100 ग्राम का हमारे अभी जहाँ से मैं अग्रवाल जी उनके वहाँ से काम करवाता हूँ, पाउच बन के आता है। अच्छा, कितने लोग काम करते हैं आपके यहाँ? हमारे वहाँ टीम में अभी 6 लोग हैं। 6 लोग हैं। 6 लोगों को सैलरी वैलरी दे के जो है लगभग जो है 1-1.25 लाख रुपया प्रॉफिट हो जाता है? बन जाता है। तो 1-1.25 लाख रुपया मतलब आत्मनिर्भर भारत में, वो भी अग्निवीर वाला भारत में 1-1.25 लाख रुपया तो बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। तब 1-1.25 लाख रुपया में तो शादी वादी हो ही जाएगा, दहेज वहेज मिल ही जाएगा। इतना कमा लेगा कि दहेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दहेज, ये हुई ना बात कि इतना कमा लेंगे कि दहेज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इनको दहेज मिलने वाला भी नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये मशीन के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि ये मशीन वर्क कैसे करता है? ये मशीन वर्क कैसा करता है, इसमें ये है, ये हमारी MRP प्रिंट करता है, बैच नंबर प्रिंट करता है और इसमें एक्सपायरी डेट वगैरह प्रिंट करता है ये मशीन। ये हम लोग यहाँ से स्विच ऑन करते हैं, ये ऑन कर दिया, ये रील घूमता है। इसको मैं ऑन करके एक बार दिखा देता हूँ ना, ये ठीक है, सब सेट है। हाँ, ये हमने स्विच ऑन, ये हमने ऑन किया, मोटर चालू हो गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ से रील चल रहा है, यहाँ से MRP प्रिंट होती है। पैकेजिंग हो रहा है? हाँ, नहीं अगर इसमें चाय होगा तो पैक हो रहा होगा। चाय क्योंकि ये भरा नहीं गया है, चाय है, रुकिए रुकिए। अब से अगर आप सामान मांगे, ये थोड़ा सेटिंग गड़बड़ी है, सेटिंग करना पड़ता है। तो यहाँ से होता है, ये हमारा इसको बोलते हैं सूट बोलते हैं, ये शेप देता है और एक पीछे से ये सील करता है, एक सील यहाँ से करता है, हमारा इस तरह का पाउच निकल जाता है। पूरा पाउच निकल जाता है। इसमें चाय पत्ती नहीं डाला हुआ है। इसमें चाय की पत्ती, हॉपर बोलते हैं, इसमें चाय की पत्ती डाल देते हैं। और यहाँ पर चाय की पत्ती है ना, ये इसको कटिंग किया गया है वजन के हिसाब से, और नीचे से एडजस्टमेंट कर सकते हैं आप। हाँ। अच्छा, ये मशीन जो है कितना दिन तक काम करता है? अब ये तो मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ अभी तो। कोई प्रॉब्लम नहीं? सर्विस कराते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर्विस कराना पड़ता है? सर्विस देते रहिए। अच्छा, सालाना इसमें सर्विस में कितना खर्चा आ जाता है? बहुत कोई खास नहीं, 4-5 हज़ार बस। और बिजली बिल कितने का आ जाता है महीना? अब क्योंकि इसमें 2000 वाट की मोटर है, तो बिजली बिल अच्छा आ जाता है मेरा। 4-5 हज़ार रुपये मेरे यूनिट का आ जाता है बिजली बिल। 4-5 हज़ार रुपया बिजली बिल आ जाता है। ये एक लोड लिया मैं तो 4 किलोवाट का लोड लिया। और ये जो डब्बा है उसमें क्या चीज़ होता है? ये हम लोग, हाँ ये सबसे बढ़िया है। जब हमने शुरू किया था ना तो हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम लगाएं इतना, ये देखिए इतना पैसा नहीं था कि 1.25 लाख की मशीन लगाएं, वो 75,000 का पाउच खरीदें ये सब। तो ये सबसे बढ़िया डब्बा था, बंडल के हिसाब से मिल जाता, 8 रुपये जार मिला था आधा किलो का, 7.5 रुपये का 250 ग्राम का। डिजिटल प्रिंटिंग से स्टिकर बनवा लिया हमने, 15 रुपये का स्टिकर बनता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि शुरुआत के दिनों में इस मशीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और जो है इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप मतलब कि 1 लाख रुपया में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नहीं, अगर आप डब्बे में शुरू करना चाहें तो मुश्किल से 10-15 हज़ार में शुरू कर दीजिए। 20 हज़ार में, 25 हज़ार में। मैं तो 17 हज़ार से शुरू किया था। आपने 17 हज़ार रुपये से। 17 हज़ार रुपये से शुरुआत किया था। ये देख सकते हैं डब्बे में पैकिंग हुआ है। ये जार मिल जाता, 8 रुपये करीब का जार हमको पड़ जाता है, क्योंकि ये हमने शुरू किया था तब तक इसको बंद नहीं किया, अभी तक ये चल ही रहा है। आधा किलो का बनाते हैं, 8 रुपये का जार, और ये 1.5 रुपये का करीब स्टिकर पड़ जाता है। ये 15 रुपये की सीट निकलती है, 10 सीट निकलवा लीजिए, एक में 10, तो आपका 100 स्टिकर मिल गया, 100 जार आपका मिल गया, मतलब 50 किलो का आपका ये स्टिकर बन गया। मतलब 17 हज़ार रुपये से आपने शुरुआत किया था और आज जो है आप 2 लाख रुपया महीना के आसपास कमाते हैं। हाँ, 1.5-2 लाख नहीं, अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट की बात करूं तो 70-80 हज़ार रुपये मेरा प्रॉफिट हो जाता है। आराम से हो जाता है, आराम से, सब कुछ काट छाट के। चलिए ठीक है। बाकी हमारा ये प्रयास यहाँ से आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप सरकारी नौकरी के चक्कर में हैं और सरकार आपको नौकरी नहीं दे रहा है तो आत्मनिर्भर भारत में आप अपने पैरों पे आत्मनिर्भर रूप से जो है खड़ा होने का प्रयास करना, और हो सके तो आप लोग भी इस प्रकार की कंपनी डाल सकते हैं। अगर कोई चाय की कंपनी डालना चाहे तो उसका आप मदद करेंगे? बिल्कुल मैं करता हूँ, मैं बहुत से ट्रेनिंग भी देता था पहले। तो नंबर बताइए आप अपना वीडियो में। 7007789842। मतलब इस नंबर पे फोन करके कोई भी युवा उद्यमी अगर चाय का आपको मतलब हमसे परचेज करना हो या ना करना हो, आप कॉल करिए, आपकी मदद पूरी तरह की जाती है। आपको हर चीज़ की जानकारी दी जाएगी, जो चीज़ आपको, जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी वो सारी दी जाएगी।
चलिए, जो भी जानकारी चाहिए वो आपको सारी जानकारी दी जाएगी और उसके लिए चार्ज नहीं लिया जाएगा। हाँ। और ज़्यादा मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, आप राप्ती टीवी सर्च करेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा, और देविल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड भी सर्च करेंगे तो मेरे वीडियोस लिस्ट हो जाते हैं इसमें। और ये सब चीज़ों के बारे में बताते हैं ना? सारी चीज़ों के बारे में डिटेल बता रखा हूँ। चलिए ठीक है, बाकी हमारा ये प्रयास और भाई का बिजनेस कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद। जय हिंद।